हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आईटी इलेक्ट्रीशियन के सेमेस्टर थर्ड लेसन डीसी जनरेटर के 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम 21वां नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछते आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। इसमें यह बताया है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित क्यों बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को पटलित बनाया जाता है। वो कैसे बनाते हैं, जैसे कि एक कोर हो गया, फिर दो, फिर तीन, इनको लेमिनेशन के द्वारा पटलित बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि वो एडी धारा हानि को कम कर सके, भंवर धारा हानि को कम कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। क्या बोला है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे। डीसी जनरेटर अगर घड़ी की दिशा में चलेगी तो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करेगी, और अवशिष्ट चुंबकत्व रक्षा होगा, बचेगा, तो वोल्टेज निर्माण की प्रक्रिया जो होगी वो जारी रहेगी। इसलिए उसको डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही चलना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है, इसलिए वोल्टेज के निर्माण में विफल होने का कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंट जनरेटर। इसमें क्या बताया है कि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हो। तो जो संट जनरेटर होता है दोस्तों, वो उसकी तार जो होती पतली होती है और अधिक टर्न वाली होती है, और वो आर्मेचर के समांतर क्रम में लगी होती है। ये हमारा इधर लोड लग जाता है ऐसे, ये आर्मेचर होता है और ये हमारा संट होता है, संट की फील्ड वाइंडिंग होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां नंबर, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए पोल शू का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। ऐसा क्यों होगा दोस्तों कि जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि जो डीसी जनरेटर है स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। तो दोस्तों, जनरेटर में अगर स्प्लिट रिंग लगा है तो वो डीसी करंट देगा, और आप डीसी करंट के डेफिनेशन में जाना ही होगा कि उसमें जो धारा होती है वो वोल्टेज के नियत होती है, मतलब धारा समय के साथ चलती है। तो जो धारा होगी वो एक दिशा में एकत्र होगी। कैसा होता है उसमें डायग्राम उसका कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। वो समय के साथ चलती है, जो धारा होती है वो समय के साथ चलती है, तब वो डीसी होता है। दोस्तों, डीसी करंट में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी जीरो होती है, और आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी वोल्टेज उतनी ही खतरनाक होगी, और इसीलिए डीसी करंट को बहुत खतरनाक माना जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन और ग्रेफाइट। क्या बताया है कि जनरेटर ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ अगर छोटा जनरेटर है तो वहाँ कार्बन ब्रश का उपयोग करेंगे, और बड़ा जनरेटर है तो कार्बन और ग्रेफाइट से मिश्रित ब्रश जो होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। अगर किसी डीसी जनरेटर की रोटेशन की दिशा अक्सर बदलेगी, जैसे कि हमने पिछले एक क्वेश्चन में जाना था कि जो डीसी जनरेटर होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, जिससे उसका अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा होती है। अगर यहाँ जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगी, कब खोती है? जब वो रोटेशन की दिशा अक्सर बदलेगी। अगर रोटेशन की दिशा बदलेगी तो जो वोल्टेज निर्माण की प्रक्रिया होती है वो हमारी रुक जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलने से वो अपनी अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31वां नंबर, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कोर से। दोस्तों जो जनरेटर का योक होता है, योक को बॉडी भी कहते हैं, और जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। दोस्तों छोटे जनरेटर की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन से बनाई जाती है, और बड़े जनरेटर की जो बॉडी होती है वो कास्ट स्टील की बनी होती है। बड़े जनरेटर की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ श्रेणी जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाए? श्रेणी जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है, और शंट जनरेटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग में शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व के रखरखाव में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए डीसी जनरेटर में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं, और शंट जनरेटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर का, और बूस्टर के रूप में श्रेणी जनरेटर का, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग लंबी दूरी प्रेषण लाइन के लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम धारा उच्च वोल्टेज। दोस्तों क्या बताया है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग मतलब वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग क्या होती है? वेव वाइंडिंग हमारी समांतर संयोजन वाइंडिंग कहलाती है, समांतर संयोजन वाइंडिंग कहलाती है। सॉरी दोस्तों, वेव वाइंडिंग जो होती है, तरंग वाइंडिंग जो होती है वो हमारी श्रेणी वाइंडिंग कहलाती है, श्रेणी संयोजन वाइंडिंग होती है। इसमें इसका जो सूत्र लगता है A = 2K होता है, और इसका राइट आंसर होगा कम धारा उच्च वोल्टेज। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, कम धारा उच्च वोल्टेज इसकी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा की दिशा आसानी से पलटना। धारा दिशा का आसानी से पलटना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कास्ट आयरन होती है वो छोटी क्षमता के डीसी जनरेटर के लिए होती है और बॉडी के लिए, और जो बड़ी क्षमता के लिए बोला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोल्ड स्टील। तो इसका यही होगा, कास्ट स्टील जो होता है वो बड़ी क्षमता के जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, वही हो जाएगा रोल्ड स्टील या कास्ट स्टील का उपयोग करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।